नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के कंटिन्यूएशन में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.3 यानी चैप्टर 2 का है। तो 2.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको बताऊंगा। मैं पूरे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करूंगा, बस एक हिंट देते हुए बाकी क्वेश्चन को मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सॉल्व करके मुझे कमेंट्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए उसका सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये रिमाइंडर निकालना है। ये करते हैं कि इस डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको डिवाइड करते हो, अगर इससे आप डिवाइड करते हो तो उसका क्या आएगा, अगर इससे डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, इससे डिवाइड करते हो तो क्या आएगा। तो सबसे पहला तो तरीका है, आपके पास दो मेथड है इसको सॉल्व करने का। मेथड 1 सिंपल सा, आप सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर। सब्सटीट्यूशन मतलब है आप वैल्यू को x की जगह में सब्सटीट्यूट करोगे x+1, यानी ये जो x+1 वैल्यूज है इसको आप डिवाइड करोगे। तो डिवाइड का मतलब ही यही होता है कि आप जो x+1 है इसकी वैल्यू को यहाँ पे आप रखोगे तो वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद तो इसका मतलब होता है कि अगर आप ये नंबर को इससे डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब है दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस वन, तो विच मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड। अगर ये डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि ये या तो रिमाइंडर रखेगा या तो फिर रिमाइंडर नहीं होगा, इसमें जीरोस रिमाइंडर होंगे। तो वही चीज को फाइंड आउट करना क्या होता है। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है, मैं मेथड 1 को आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल मेथड है और ये इजीएस्ट मेथड है जिसमें कि आप अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। सिंपल सब्सटीट्यूट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेथड में मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन निकालूंगा और उसी का ही सेकंड क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको शो करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो इसी को ध्यान से देखिएगा। अब मैं अगर x+1 को जो आपके पास इक्वेशन है इससे डिवाइड करता हूं, तो इस इक्वेशन को मैं मान के चलता हूं दिस इक्वेशन इज ए px। मैं इसको रिराइट कर रहा हूं जिसकी वैल्यू दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है x+1 से। तो मैं क्या लिखूंगा, बहुत सिंपल तरीके से लिखूंगा कि पुट x+1 इक्वल्स टू 0, यानी इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू -1। अब ये x+1 इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है, जैसे इसके प्रीवियस चैप्टर में मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल का जो एक पार्ट होता है यानी फैक्टर होता है वो उसका जीरोस को प्रूफ करना मैं बताया था। तो वही चीज यहाँ पे होता है कि अगर x+1 इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है विच मीन्स दैट कि हम ये मान के चलेंगे कि x+1 जो होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका एक पार्ट होता है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इसको x इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा इन px। तो x इज इक्वल टू 1 इन मैं जो इक्वेशन लिखा हूं उसमें मैं पुट करूंगा। तो जैसे मैं इसमें पुट करता हूं तो मेरे पास जो होता है p, और हम सिंपल से बात है कि 1 -1 रखूंगा, और -1 रखने के बाद मैं -1 होल टू द पावर यानी क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 3 टाइम्स होता है, तो -1 का क्यूब आप देखिए कैसे होगा। -1 का क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी 3 टाइम्स -1 है। तो यानी माइनस माइनस ये जो होता है कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एक माइनस बचा हुआ है, तो इसका मतलब है आंसर में -1 आएगा। तो विच इज गोइंग टू बी -1 और प्लस, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 कैंसिल हो जाएगा तो +1 होगा, तो विच मीन्स दैट 3 इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो साइन रहेगा वो प्लस साइन रहेगा क्योंकि माइनस तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे आपके पास ये इंटू है, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ था। 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 में हाँ यहाँ पे आपको -1 लिखना है क्योंकि 3 के साथ माइनस हो रहा है, तो -3 लिखूंगा और +1 लिखूंगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा, सॉल्व करके लिखता हूँ -1 +3 -3 +1। तो आप देख सकते हो ये और ये कैंसिल हो गया, ये प्लस है और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, विच इज गोइंग टू बी 0, विच मीन्स दैट
सिंपल सी बात है, अगर मैं x प्लस 1 से ये जो इक्वेशन है इसको मैं डिवाइड करता हूं तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो दिस इज रिमाइंडर, तो ये हमारा रिमाइंडर है। तो ये आपको याद रखना है, ये रिमाइंडर हमने निकाला। अब इसी का ही मेथड 2 मैं आपको बताता हूँ, मेथड 2 कैसे पॉसिबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसका मतलब होता है कि मैं x प्लस 1 से, जैसे हम लोग करते हैं डिवाइड करना है, तो इस तरह से मैं लिखूंगा और मेरा जो इक्वेशन है उसको लिख दूंगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने से, अब सिंपल सी बात है, इसको जब सॉल्व करते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, हमको देखना है कि x प्लस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, तो x में हमको हमेशा फर्स्ट टर्म को ध्यान देना है। हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के जैसा टर्म्स हमको लिखना है नीचे ताकि कैंसिल हो जाए वो। तो हमारे पास तरीका होता है कि x प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो x प्लस 1 है इनमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि x प्लस 1 दिया हुआ है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक टर्म जो होता है ये मिल जाए, एक्स स्क्वायर मिल जाए, उसके बाद दूसरा टर्म जो भी मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी एक्स क्यूब मिल जाए, एक्स नहीं एक्स क्यूब मिल जाए, तो इसका मतलब है अगर मैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर और x जो होता है आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स क्यूब हो जाएगा और दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर आएगा। दूसरा टर्म कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, हमको पहले टर्म से मतलब है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मैं अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स क्यूब आएगा और सेकेंड टाइम जो होता है वो टर्म जो होता है वो एक्स स्क्वायर आएगा। अब मैं एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे हमेशा डिवीजन जब करते हैं तो उसमें माइनस किया जाता है, तो पर यहाँ पे देखिए आपका प्लस साइन है तो इसको माइनस कर लीजिए। अगर मैं पहले वाले को माइनस कर रहा हूँ यानी माइनस में कन्वर्ट कर रहा हूँ सिम्बॉल्स को, तो यहाँ पे भी करना पड़ता है, यानी पूरे टर्म्स में आपको प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना पड़ता है, यानी सबके साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो जैसे ही मैंने साइन चेंज कर दिया, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर, अगर 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचता है 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यानी मेरे पास जो आंसर आया है वो 2x स्क्वायर का आंसर आया। अब ऊपर से ये जो टर्म्स है इसको मैं लेके आ जाता हूँ, क्योंकि दो टर्म्स तो यहाँ यूज हो गया, क्योंकि डिवाइजर में हमारे पास दो टर्म्स थे, इसलिए दो टर्म्स एट ए सिंगल डिवीजन में आ गया है। अब ये जो आपके पास दिया हुआ है इसको मेरे को लाना है, तो इसको लाने के लिए मैंने इस तरह से इसको यूज किया, आप देख सकते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब सेम एज है, आपको फिर से चेक करना है कि x प्लस 1 आपके पास दिया हुआ है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाए, और बाकी क्या है वो अलग चीज़ है, उसको बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब होता है कि x प्लस 1 तो है, अगर 2x स्क्वायर लाना है तो 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे मैं 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 इंटू ये x जो होता है ये आपस में मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर आ जाता है, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वह 2x आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब है किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x से। तो जब मैं 2x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो विच इज़ गोइंग टू बी यहाँ पे प्लस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। जो पॉलिनोमियल का डिवीजन में यही चीज़ होता है, ध्यान में रखना है आपको कि हर एक टर्म्स को प्लस या माइनस जो भी आप यूज़ करोगे उस हिसाब से चल रहा है। तो प्लस या माइनस तो डिपेंड करता है कि आपको कौन से टर्म्स है जो दिया हुआ है। जैसे मैं हर बार टर्म्स देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास टर्म्स है 2x स्क्वायर जिसमें प्लस साइन है, तो इसलिए प्लस वैल्यू यहाँ पे ऐड हुआ, अगर माइनस रहता तो माइनस वैल्यू ऐड करता। तो 2x स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए। तो उसको मैं लिख रहा हूँ जो मैंने वहाँ कैलकुलेट किया, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया। इसको मैं सॉल्व करूँगा, माइनस करूँगा, तो ये प्लस साइन है तो इसको माइनस करना है, इसको माइनस किया तो इसको भी माइनस करना है, ये कैंसिल हो गया। तो 3x माइनस 2x मतलब x हो गया। अब ये जो आपके पास 1 बचा, सॉरी ये जो 1 बचा हुआ है इसको लेके आना है आपको, तो प्लस साइन के साथ 1 है क्योंकि उसके आगे प्लस दिया हुआ है इसलिए 1 है। जो साइन है उस साइन को भी उतारना है और उसमें अब x प्लस 1 है, तो आप सिंपल सी बात देख सकते हो, x प्लस 1 यहाँ दिया हुआ है, x प्लस 1 है, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। सो विच इज गोइंग टू बी x प्लस 1, सिंपल सी बात है।
आप यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये भी जीरो, ये भी कट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू जीरो है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही केस में रिमाइंडर जो होता है, आप देख सकते हो ये रिमाइंडर है, जीरो आ गया। तो बच्चों मैंने आपको दो मेथड सॉल्व करके बताया है कि किस तरह से फर्स्ट मेथड के थ्रू सब्स्टिट्यूशन यूज करते, दूसरे मेथड में हम लोग जो पॉलिनोमियल डिवीजन है एल्गोरिथम से, यानी लॉन्ग डिवीजन जिसको बोलते हैं, उसका मैंने यूज किया है। इसी तरह से बाकी को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो मेथड है बच्चों, ये इजी मेथड है। इसका आप अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें नहीं दिया हुआ है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको बनाने हैं, तो आप फर्स्ट मेथड आप प्रिफर कीजिएगा, जिससे कि आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन के लिए ये बहुत इजी लगता है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के लिए भी इजी होगा, लेकिन जब आप सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, फिर थर्ड क्वेश्चन भी बनाएंगे तो भी डिफिकल्ट लगेगा, फोर्थ वाला बनाएंगे तो थर्ड फोर्थ या सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके के क्वेश्चन के लिए लॉन्ग डिवीजन अप्लाई मत कीजिए। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब इज डिवाइडेड बाय दिस वन और नॉट, तो आप फर्स्ट मेथड प्रिफर कीजिए। सेकंड मेथड का कोई मतलब नहीं है इसमें, फर्स्ट मेथड से जल्दी से आपका आंसर आएगा और उसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ें आप सॉल्व करना है तो उस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करके बता देता हूँ, यानी जो फिफ्थ नंबर है उसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा कि पुट, क्या लिखूंगा, 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको जो मैं सॉल्व करूंगा तो 2x इज इक्वल टू -5, विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू -5/2। ये वाला हमको पुट करना है। तो जब मैं पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, p 5/2, आपका पॉलिनोमियल तो ऊपर दिया हुआ है, तो 5/2 का क्यूब प्लस साइन 3 इंटू 5/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5/2 प्लस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आएगा। यहाँ पे 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 3 मतलब 75, और नीचे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस 15/2 प्लस 1। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड के थ्रू निकाल के, तो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन पार्ट जो था सॉल्व हो जाएगा, यानी जो आपका रियल नंबर टाइप से आपको मिल रहा है वो आपके पास जो था रैशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रैशनल नंबर को आप सॉल्व करेंगे तो बाय यूजिंग एलसीएम मेथड, एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास था वो तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, तो ये आपका हो गया। अब ये हो गया, अब इसको रिपीटेशन में है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा देखिए। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन याद आ गया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ये। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, तो देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। तो इसमें ये देखना है कि हमारे पास जो वैल्यूज है, मतलब हमारे पास जो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यानी ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक तरीका भी थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर ये इसका डिवाइड कर रहा है विच मीन्स दैट ये इसका एक फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब है इसका वैल्यू डेफिनेटली 0 देगा, या अगर फैक्टर नहीं होगा तो हम टेस्ट कर रहे हैं तो फैक्टर नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिमाइंडर देगा। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं मान के चलूंगा कि दिस इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहला तो चीज़ है कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू जो होता है आपका पॉलिनोमियल है, यानी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब ये मान के चलोगे
कि पुट यानी आपके पास ये जो दिया हुआ है वो आप लिखोगे कि पुट, ये मान के चलोगे कि x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये पुट करोगे, विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू ए आप पुट करोगे इन इक्वेशन इन px में आप इसको पुट करोगे। तो जैसे px में पुट करोगे तो p में आप लिखोगे, सीधी सी बात है, a की वैल्यू लिखोगे, a लिखना है आपको, पुट करना है। अब a टू द पावर क्यूब है माइनस a इंटू ए स्क्वायर आएगा प्लस 6 इंटू ए आएगा माइनस ए आएगा, जिसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा ए क्यूब फिर माइनस ए क्यूब, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर मतलब इसका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, a टू द पावर 1 और a टू द पावर 2 ऐड होने के बाद 3 हो गया। अब ये प्लस जो था आपके पास 6a आ गया और माइनस a आ गया, तो जिसमें ये और ये कैंसिल हो गया और आपके पास जो बच रहा है 6a माइनस a मतलब 5a, ये हो गया आपका आंसर। तो इसका मतलब होता है कि ये जीरो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपको पता करने के लिए था कि दिस इज गोइंग टू बी डिवाइड और नॉट। इफ नॉट डिवाइडेड तो इसका मतलब है ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो दिस इज 5a इज द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो दिस इज रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर मिल गया। तो यही निकालने बोला था, तो ये इसका सॉल्यूशन है, सिंपल सी बात है। तो इसमें आपको डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट डिवीजन, मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट मेथड है, आप सब्स्टिट्यूट करके इसको रिमाइंडर निकाल सकते हो, वो सिंपल मेथड है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि चेक वेदर द जो आपके पास ये जो वैल्यू दिया हुआ है 7, ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसका मतलब होता है कि ये फैक्टर है कि नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि ये इसका फैक्टर है, विच मीन्स दैट 7 + 3x इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इफ इट इज ए फैक्टर देन इट इज गोइंग टू बी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग सपोज करना है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि लेट, यानी सपोज करेंगे लेट 7 + 3x इज द फैक्टर, ये मान के चलेंगे फैक्टर ऑफ द px जो दिया हुआ है उसका फैक्टर है। सो हम लोग अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो देन 7 + 3x विल बी 0, यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, तो विच मीन्स दैट 3x इज इक्वल टू -7, यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू -7/3 आएगा। सो ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यू होता है 7/3, अगर उस इक्वेशन में पुट करते हैं और वैल्यू 0 दे देता है तो ये मान के चलेंगे कि जो आपका x 7 + 3x है इज द फैक्टर ऑफ। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -7/3 इन px, इसको px में पुट करेंगे। तो जब हम इसको px में पुट करते हैं तो -7/3 ये हो गया, ये रखते हैं इक्वल्स टू साइन, इक्वल टू साइन करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन है 3 × -7/3 होल क्यूब प्लस 7 × -7/3, ये हो गया। अब ये जो माइनस साइन है ये इसको ब्रैकेट में डाल दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 × ये 3 टाइम्स है तो यानी माइनस साइन आएगा डेफिनेटली, और 7 7 जा आपके पास वैल्यू निकालने हैं कि 7 7 जा 49 × 7, सो 63 6 34 343 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। और अब यहाँ पे प्लस और माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 7 7 जा 49/3, तो ये एक हट जाएगा, हटने के बाद आपके पास 9 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो -343 डिवाइडेड बाय 9
माइनस 49 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एलसीएम 9 आएगा, माइनस 343 आएगा, माइनस, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 49 इंटू 3, 49 3 147। तो इसको जब आप ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हो गया 343 बच्चों। देखिए आप ऐड करोगे 343, 147 ऐड करना है आपको, 0 9 490 अपॉन 9 और ये माइनस साइन, तो ये आपका आंसर आया। तो आपने चेक किया कि क्या ये जो हमारा वैल्यू है इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हमने चेक किया कि नहीं, ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि आपके पास जो होता है रिमाइंडर जो होता है वो नॉन ज़ीरो है, यानी ये जो रिमाइंडर आया है ये नॉन ज़ीरो है। तो नॉन ज़ीरो का मतलब होता है कि ये जो फैक्टर है, यानी ये जो आपने लिखा है दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल जो आपका दिया हुआ है। तो बच्चों अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ये प्रॉब्लम अगर आपने समझा है और इसको सॉल्व करके अगर आप खुद देख सकते हो, तो अगर आपको समझ में आया ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बच्चों मैंने इस वीडियो के माध्यम से, सॉल्यूशन के माध्यम से एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कंक्लूजन करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहता है कि एक जो वैल्यू है वो किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, तो आप उसको मान के चलेंगे। अगर आप उसको मानते हो तो इसका मतलब उसको ज़ीरोस लेके चलना है। ज़ीरोस लेके चलने के बाद जो भी x का वैल्यूज़ रहेगा, यानी उस वेरिएबल का वैल्यू रहेगा, उसको हम उस पर्टिकुलर इक्वेशन में रखेंगे और रखने के बाद अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब जो मान के चल रहे हैं वो सही बैठेगा, और जो अगर मान लो 0 नहीं होती है तो इसका मतलब जो मान के चल रहे हैं वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में मान के चला था कि 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ px, तो उसको मान के चला था, लेकिन जब मैं उसको सॉल्व किया तो पता चला कि इसमें कोई वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि हमारे पास जो है कि 7 + 3x आपका आंसर आएगा इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, ऐसा करके आप लिख सकते हो, यानी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, कैसे करके करना है और किस तरह से सॉल्व करना है। तो